सॉरी फ्रेंड्स, मोबाइल शट डाउन होने की वजह से थोड़ा सा एडिट करना पड़ा। हम लोग पढ़ रहे थे अनकाउंटेबल नाउन। इसमें था कि द नॉन विच डिनोट्स कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिसमें हम संज्ञा को यानी नाम को हम काउंट नहीं कर सकते। नाम तो लेंगे लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी गिन नहीं सकते हैं, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसका एग्जाम्पल हमने दिया काइंड्स, इसको दयालुता, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर पानी, पानी का भी काउंट एक दो दो पानी हम नहीं कर सकते हैं, यानी किसी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। घी है, सैंड हो गया, सॉयल हो गया, इट इज़ बहुत से वैसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। चलिए आगे का टॉपिक हम देखते हैं। इसका है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल का टाइप्स जो है वो दो होते हैं। अनकाउंटेबल का टाइप्स दो होते हैं, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। इसका डिफाइन देखते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का डिफाइन है द नॉन विच डेनोट मटेरियल एंड सबस्टांस, होता है कि जो संख्या द्रव्य अवस्था पदार्थ में रहता है वह मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर, पानी यह जो लिक्विड में है द्रव अवस्था में है। मिल्क, यह भी जो है लिक्विड में है द्रव अवस्था में, इसलिए यह मटेरियल नाउन में होगा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, घी हो गया, कर्ड हो गया, बहुत से इसके एग्जाम्पल होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में है बोलता है कि नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वी कैन ओनली फील इट, होता है कि इसमें संज्ञा में इसमें हम नहीं तो देख सकते हैं और नहीं तो इसको हम टच कर सकते हैं। नॉट बी सीन और टच, इसको हम नहीं देख और छू नहीं सकते हैं। हम लोग कैन ओनली फील इट, इसमें हम लोग जो है केवल हम महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। काइंडनेस, दयालुता, यहाँ पे जो व्यक्ति है इसकी दयालुता को हम लोग भाप सकते हैं, यानी कि इसके स्वभाव को जानकारी प्राप्त करके नहीं इसको हम देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, क्योंकि काइंडनेस दयालुता को हम लोग देख नहीं सकते, किसी व्यक्ति की दयालुता को देख नहीं सकते हैं। गुडनेस, अच्छाई, यह भी हम नहीं देख सकते हैं। इसके बाद है चाइल्डहुड, यानी कि बचपन, टीसी, बहुत से ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं कुछ हमने लिया है कॉमन एग्जाम नाउन का एग्जाम्पल। स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, ये सब जितने हैं वह कॉमन नाउन में होता है। नेम ऑफ प्लेस, यानी कि यहाँ बोलता है कि नेम ऑफ प्लेस, यहाँ पर जो वस्तु जो प्लेस स्थान का नाम दिया हुआ है वह कॉमन नाउन में आता है। गो एंड कम, यानी गोया कम, जिसको हम आया जा सकते हैं। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया देखा है। एक होता है प्राइमरी यानी मेन पर्पज, या दूसरे बाद सेकेंडरी पर्पज। इसमें क्या है, मेन पर्पज यानी प्राइमरी में आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी में यूज आर्टिकल यानी कि इसमें द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नोट में दिया है हमें कि यदि इन सभी जगहों पर इसका मेन काम के लिए यानी जो काम उद्देश्य है अगर उसके लिए सिर्फ जाते हैं, जिसके लिए जगह बनी है जो उद्देश्य है उसके लिए हम जाते हैं, आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन तय कि जाया या आया है, जा सकते हैं, आ सकते हैं, आर्टिकल नहीं आएगा वरना द आएगा। अगर कोई दूसरी की जाती है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही गोज टू या टू द टेम्पल एवरी डे, और प्रतिदिन टेम्पल यानी मंदिर जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य जो है मंदिर जाना है, प्राइमरी है यहाँ पे, प्राइमरी यानी मेन पर्पज है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा बल्कि टू होगा। यहाँ पे सी गोज टू द टेम्पल टू मीट हर फ्रेंड, वह मंदिर जाती तो है लेकिन वह अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, यानी यहाँ पे देख बोलता है मंदिर गई लेकिन वह मंदिर
पूजा करने के लिए नहीं गई, वह अपने फ्रेंड से मिलने गई है। यहाँ पे सेकेंडरी प्रपोज है, यानी कि दूसरा कार्य यहाँ पे किया गया, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल जो हो द आएगा, यानी टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे टू द होगा। इसके बाद है आई वेंट टू द या टू द हॉस्पिटल फॉर ब्लड टेस्ट। मैं हॉस्पिटल गया ब्लड टेस्ट के लिए। मैं हॉस्पिटल गया ब्लड टेस्ट के लिए, यानी जो हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो ब्लड टेस्ट के लिए, हम लोग ब्लड टेस्ट के हॉस्पिटल गए, ब्लड टेस्ट के लिए गए, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। यहाँ पे है माई फादर वेंट टू द हॉस्पिटल टू माई अंकल। होता है कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल तो गए, लेकिन मेरे अंकल यानी मेरे चाचा जी से मिलने के लिए गए। यह जो है प्राइमरी पर्पज़ में नहीं हुआ, बल्कि सेकेंडरी पर्पज़ में हुआ, इसलिए यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा द का प्रयोग होगा। अगर कोई प्राइमरी यानी कि पर्सनालिटी अपना पर्सनल काम के लिए कोई जाता है, वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब कोई सेकेंडरी पर्पज़ होता है तो उसमें द का प्रयोग करेंगे। चलिए आके देखते हैं। होता है हमने लिया पुअर, गरीब, यानी कि वह एडजेक्टिव है। जो गरीब जो है, पुअर जो है वह एडजेक्टिव है, लेकिन द लगाने के बाद पुअर, द पुअर, गरीब लोग, यह कॉमन नाउन में आता है। यानी जब द लगता है, हमने यहाँ पे नोट में लिखा है, यदि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द जोड़ते हैं, जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव के साथ यदि आर्टिकल द जोड़ते हैं तो वह कॉमन नाउन बन जाता है, यानी कि वह एडजेक्टिव नहीं रहता है। द प्लस एडजेक्टिव यानी बराबर कॉमन नाउन, यानी एडजेक्टिव के साथ जब द लगा देते हैं तो वह कॉमन नाउन बन जाता है, वह एडजेक्टिव नहीं रहता है। हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगा। द ब्लाइंड इज आर या आर अनएबल टू सी, वह देखने में असक्षम है, यानी क्षमता उसके पास नहीं है, यानी कि ब्लाइंड अंधापन तो है, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है, इस एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है, तो यह जो है कॉमन नाउन में आएगा, यह प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं रहेगा, यानी इस द ब्लाइंड के साथ इज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि आर का प्रयोग करेंगे। द पुअर इज या आर हेल्पलेस, होता है कि वह गरीब को मदद करने में असमर्थ है। तो द पुअर, इस एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है। अगर एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो उसका जो वर्ब होता है वह प्लूरल होता है, सिंगुलर वर्ब द पुअर के साथ नहीं लगेगा। हालांकि हमने बहुत से बच्चों के कॉपी में भी देखा है कि द पुअर के साथ इज का प्रयोग, बल्कि इज का प्रयोग नहीं होगा। पुअर जो है एक एडजेक्टिव है, और यदि एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा देते हैं, एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा देते हैं तो वह कॉमन नाउन बन जाता है, और कॉमन नाउन नहीं बना तो इसके साथ जो वर्ब होगा वह प्लूरल होगा। इसके बाद है द रिच एक्सप्लोट या एक्सप्लॉट्स द पुअर। रिच एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है, अगर यह प्लूरल में है तो इसके साथ भी जो है वह प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, यानी कि जो वर्ब के साथ अगर एस या ये जुड़ते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब नहीं होता है। वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप जो है वह प्लूरल में है, बल्कि वर्ब के साथ अगर एस या ई जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब बनता है, प्लूरल वर्ब नहीं रखता है। एक और है एग्जाम्पल हमने लिया है, द एडुकेटेड बिहेव या बिहेव्स पोलिटी, इसमें क्या होगा, बिहेव होगा, प्लूरल होगा, वर्ब का पहला बोलता है कि एडुकेटेड, यहाँ पे इस एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। हाँ, अगर आप इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।